नमस्ते। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स का, जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, उनका एक सवाल था विच वी डिस्कस्ड एक्चुअली। तो आई थॉट कि उस पर एक वीडियो भी बना जाए बिकॉज इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज अबाउट दशा छिद्र। सवाल ये था कि दशा छिद्र क्या होता है और उसके किस प्रकार के रिजल्ट्स आते हैं। तो देखिए, छिद्र का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हमारे को ये समझना है। छिद्र मीन्स छेदना, एक तरह से समझिए कि एक प्रकार का होल हो जाता है। सो दशा छिद्र इज बेसिकली अ पीरियड जब आपकी एक महादशा जो है वो खत्म होने वाली होती है और दूसरी नई महादशा शुरू होने वाली है। तो उस पीरियड को हम लोग दशा छिद्र बोलते हैं। बिकॉज द रीज़न इज, छिद्र वर्ड के आने से यहाँ पे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में वो ये है कि एक दशा की एनर्जीज जो हैं वो विड्रॉ हो रही हैं और दूसरी दशा जो आने वाली है उसकी एनर्जीज जो हैं दे आर एंटरिंग यू। देखिए, जो ग्रह है, अगर इफ यू स्टडी दी वर्ड ग्रह, ग्रह वो है जो आपका ग्रहण करता है। ग्रह से आप देखिए सेम वर्ड है, घर जो है उसको भी संस्कृत में ग्रह कहा जाता है, घर कहा जाता है ग्रह, बिकॉज वो आपका ग्रहण कर लेता है। व्हेन यू आर इनसाइड द हाउस, उस घर के आप अंदर हैं, उसने आपका ग्रहण कर लिया। सिमिलरली कोई भी जो प्लैनेट है, जो ग्रह है, वो आपका ग्रहण कर लेता है। अगर इंग्लिश में बोलूँगा, आपको ग्रास्प कर लेता है। सो जब भी कोई महादशा आपकी चल रही होती है, सो उस ग्रह की जो एनर्जीज हैं उन्होंने आपको ग्रास्प कर लिया और आपको अपने हिसाब से वो चलाती हैं। इस चीज़ का हमारे को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी की गुरु की दशा चल रही है तो जुपिटर जो है, जुपिटेरियन इन्फ्लुएंस जो है, वो उस जातक को कंट्रोल करेगा और उसको इन्फ्लुएंस करेगा। अब रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, बुरे आएंगे, फॉर दैट वी हैव टू सी द प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन द हॉरोस्कोप। उसकी हाउस ओनरशिप क्या है, वो मेलेफिक है उस कुंडली के लिए या मेलेफिक है, हमारे को वो देखना पड़ेगा। उससे हमारे को ये समझ में आएगा कि गुरु जो है वो रिजल्ट्स क्या देगा। बट ओवरऑल जुपिटेरियन इन्फ्लुएंस जो है, जो बृहस्पति ग्रह की एनर्जीज हैं, वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगी जब आप गुरु की महादशा में होंगे। अब गुरु की जो टेंडेंसीज हैं वो जनरली क्या है, जो जुपिटर इज अ सॉफ्ट प्लैनेट, वो देवताओं का गुरु है, वो सबको ब्लेस करना पसंद करता है। तो आप भी उसी प्रकार के हो जाएंगे। यू वोंट लाइक टू फाइट विद पीपल इन गुरु महादशा। एक आप रिलैक्स जिंदगी जीना पसंद करेंगे। और अगर हम पैसे की बात करें तो यू विल हैव ओके अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज गुरु जो है वो आशीर्वाद दे सकता है, वो बहुत पैसा नहीं दे सकता है। यू विल बी सेटिस्फाइड इन लाइफ, आप रिलैक्स जिंदगी जीना पसंद करते हैं। दीज आर लाइक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको मिलेंगे। अब कोई भी महादशा जब हम स्टडी करते हैं, इट्स नॉट वेरी सिंपल लाइक दिस। आपको उसके अंदर की जो अंतरदशाएं हैं उनको भी देखना पड़ता है, उनका रिलेशनशिप देखना पड़ता है, महादशा के साथ किस प्रकार वो चल रहा है, क्या है आपस में उनकी रिलेशनशिप, क्या है, क्या कॉम्बिनेशंस वो बना रहे हैं। सो वी हैव टू सी एवरीथिंग। बट राइट नाउ लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द दशा छिद्र पार्ट, तो हम उसी पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो देखिए, अब तो गुरु का इन्फ्लुएंस रहता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अब जब आपकी गुरु की महादशा खत्म होने वाली है और गुरु के बाद आती है शनि की महादशा, विच इज 19 ईयर्स दशा। तो गुरु का इन्फ्लुएंस जो है वो दशा एक्चुअली खत्म होने से कुछ टाइम पहले कम होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज छिद्र पीरियड में क्या होगा, गुरु की एनर्जीज जो है विड्रॉ करने लग जाएंगी और सैटर्न की एनर्जीज जो हैं वो आपको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देंगे। क्योंकि कुछ भी रिमोट कंट्रोल नहीं है कि इंस्टेंटेनियस नहीं होता कि आज गुरु खत्म हुआ कल सैटर्न आ गया तो टोटली इन्फ्लुएंस चेंज हो गया। ऐसा नहीं होता कभी भी। ओवरलैपिंग पीरियड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम गुरु से सैटर्न का ट्रांजिट देखेंगे, मतलब ट्रांजिशन, नॉट ट्रांजिट, ट्रांजिट इज अ रॉन्ग वर्ड है, ट्रांजिशन देखेंगे, छिद्र पार्ट जो देखेंगे, तो आप गुरु के राहु अंतर से सैटर्न के सैटर्न अंतर में जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये। क्योंकि राहु जो है वो एक मेलेफिक प्लैनेट है, शनि जो है वो भी एक नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट है। तो आप एक मेलेफिक प्लैनेट के अंतर से दूसरे मेलेफिक प्लैनेट के अंतर में जा रहे हैं। रिगार्डलेस ऑफ आपकी कुंडली में शनि राजयोग कारक है, अच्छे राजयोग बना रहा हो, धन योग दे रहा हो, एनीथिंग, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से हमें समझना है। एक मेलेफिक प्लैनेट
कि अंतर से आप निकल के दूसरे मेलेफिक प्लैनेट की अंतर में जाने वाले हैं। तो जब ये ट्रांजिशन होगा, इट वोंट बी अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन, बिकॉज दो मेलेफिक्स का इन्फ्लुएंस आपको करेगा, आपके ऊपर आएगा। सो इसलिए ये ट्रांजिशन जो है वो इतना स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होने वाला है बिकॉज ऑफ टू मेलेफिक प्लैनेट्स। और ऐसा जनरली देखा गया है, जब गुरु में राहु का पीरियड होता है और उसके बाद शनि में शनि आता है, तो लॉट ऑफ टर्बुलेंस इज देयर इन द लाइफ ऑफ द पर्सन। बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यहाँ एकदम से चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से हार्डशिप्स ऐसे लोगों को उस टाइम पे फेस करनी पड़ती हैं। तो इस तरह से हमारे को हमेशा दशा छिद्र को स्टडी करना है। जब भी हम दशा छिद्र को देख रहे हैं, हमें जो लास्ट अंतर दशा है जिस महादशा की चल रही है उसको, और जो नेक्स्ट दशा का फर्स्ट अंतर आने वाला है उसको हमारे को बहुत ही ध्यान से स्टडी करना है। देन ओनली वी कैन गिव दी एक्यूरेट रिजल्ट्स। इस तरह से हम चलते हैं। अब अगर यही दशा अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल किसी की राहु की दशा चल रही है और उसके बाद गुरु शुरू होनी है, तो राहु का जो लास्ट पार्ट है दैट इज राहु मार्स, और उसके बाद गुरु में गुरु आएंगे, तो एक मेलेफिक से बेनिफिक में जा रहा है, तो देन द ट्रांजिशन इज नॉट बैड। वहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो स्टिल स्मूथ हो जाएगा। अगर हम दो बेनिफिक्स देखते हैं, सपोज कीजिए किसी की दशा ऐसी हो कि जहाँ पे एक बेनिफिक से दूसरे बेनिफिक प्लैनेट में आपका ट्रांजिशन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जब शनि की महादशा खत्म होती है तो लास्ट पीरियड सैटर्न का जो है वह सैटर्न जुपिटर होता है, और उसके बाद आप मरकरी में जाते हैं। तो अगेन दिस ट्रांजिशन इफ यू सी कैन बी अ प्योर बेनिफिट ट्रांजिशन ऑल्सो, प्रोवाइडेड आपका मरकरी कुंडली में अच्छा प्लेस्ड हो। तो अगर कुंडली में मरकरी अच्छा प्लेस्ड होगा तो इट विल एक्ट लाइक अ बेनिफिट प्लैनेट, और जुपिटर से मरकरी का जो ट्रांजिशन होगा वो स्मूथ हो जाएगा। तो जब भी आप दशा छिद्र को स्टडी कर रहे हैं, हमारे को ये चीज़ हमेशा बहुत ध्यान से देखनी है। अब एक सवाल और आता है कि दशा छिद्र का जो पीरियड है, जो ट्रांजिशन पीरियड है, वो कितना चलता है। तो देखिए इस पे डिफरेंट थॉट्स हैं। कुछ लोग बोलते हैं 6 मंथ्स तक इन्फ्लुएंस रहता है, कुछ बोलते हैं कि अगर कोई फास्ट मूविंग प्लैनेट की दशा आ रही है तो उसका नई दशा का इन्फ्लुएंस पहले आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की शुक्र की दशा चल रही है, एग्जांपल शुक्र खत्म होके शुक्र के बाद सूर्य आ रहे हैं, तो सूर्य इज़ अ स्मॉल पीरियड, 6 साल की दशा है, एंड सन इज़ फास्ट मूविंग, तो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो जल्दी आ जाता है। इस तरह से बोला जाता है। सो देर आर डिफरेंट थॉट्स विच आर देयर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर। सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं कि कब किस तरह से आपको देखना है, ये ट्रांजिशन पीरियड कितना रहेगा। सी व्हाट आई हैव सीन इन प्रैक्टिस इज जो आपकी लास्ट अंतरदशा है उसका जितना पीरियड है और जो आपकी नेक्स्ट अंतरदशा आने वाली है उसका जितना पीरियड है, अगर आप उन दोनों पीरियड्स को ऐड कर लें एंड इफ़ यू डिवाइड इट इनटू बेसिकली 2 पार्ट्स, तो जो सेकंड पार्ट होगा वो आपका दशा छिद्र का पार्ट रहता है। उस पीरियड के अंदर आपको दशा छिद्र का जो ट्रांजिशन है उसको फेस करना पड़ता है। तो बेसिकली दोनों ही दशाएं जो हैं आपकी, एक महादशा जो ख़त्म हो रही है और जो दूसरी महादशा आ रही है, उन दोनों में ये दशा छिद्र का पीरियड जो है ये आपको दिखता है, आप फेस करते हो उसको। बट अगेन यू नो दिस इज़ डिबेटेबल बिकॉज बहुत केसेस में क्या होता है कि ये पीरियड बढ़ भी जाता है। फॉर एग्जांपल शनि की दशा होगी, शनि इज़ अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट, तो वहाँ पे सैटर्न का इफेक्ट आने में समय लगता है और एक तरह से समझिए कि एक वॉइड का पीरियड आ जाता है, क्योंकि जुपिटर ने अपनी एनर्जीज विड्रॉ कर ली हैं और सैटर्न बिकॉज इट इज़ अ स्लो मूविंग प्लैनेट वो फिर अभी भी सोच रहे हैं कि येस यू नो आई हैव टू स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग दिस पर्सन। तो वहाँ पे क्या होता है कि इस प्रकार की भी आपको सिचुएशन देखने को कई बार मिल जाती है कि you know a person doesn't know कि क्या करना है अब लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल यू नो somebody is in a profession, उनका प्रोफेशन चला जाता है जुपिटर राहु पीरियड में, यू नो ही हैज़ टू चेंज हिज प्रोफेशन। एक जो भी कर रहे थे ही डिसाइडेड कि मेरे को इसको कंटिन्यू नहीं करना है, कुछ नया करना है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि उसको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज बहुत सारे इस तरह के चार्ट्स कई बार आते हैं कि
दशा छिद्र का समय चल रहा होता है, आदमी जो है वो कंफ्यूज होता है कि उसको अभी लाइफ में क्या करना है, तो ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। सी, दशा छिद्र इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड टॉपिक, और इसके अंदर अगर हम सिर्फ थ्योरी की बात करें तो थ्योरी से ये शायद पूरा नहीं समझ में आएगा। हम लोग ऑलरेडी दशास के ऊपर वीडियोस कर रहे हैं जिसमें मैंने कुछ अंतरदशाओं के बारे में भी बात की है, तो मैं नेक्स्ट वीक एक दशा छिद्र पे और वीडियो करूंगा जिसमें आई विल टेक सम एग्जांपल्स एंड वी विल टॉक मोर अबाउट द दशा छिद्र, बिकॉज आई फील कि इसमें हमारे को कुछ एग्जांपल्स लेने चाहिए, एंड उससे क्या होगा कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो जाएगी। सो आज के वीडियो में इतना ही, बट नेक्स्ट वीक वी विल डू अ वीडियो विद दी एग्जांपल्स which will show you how the Dasha Chitra period works. So that's it for today. धन्यवाद.